फिर अचानक चटाक, एक जोरदार थप्पड़। तू मौका नहीं, बोझ है। पापा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। मां रोती रही, लेकिन आवाज नहीं निकली। एक छोटे से शहर के किनारे कच्ची सड़क के पास बना एक पुराना सा घर, जहां हर सुबह एक ही आवाज गूंजती थी। कबीर, क्या कर रहा है तू यहां? कितनी बार कहा है मैंने, जिम्मेदारी समझ। कबीर, घर का सबसे छोटा बेटा, चेहरे पे मासूमियत, आंखों में डर और दिल में हमेशा एक सवाल, क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूं? उसके बड़े भाई रोहन और विक्रम पढ़ाई में तेज, हर काम में आगे, पापा की शान। और कबीर बस तुलना का एक उदाहरण। हर दिन का दर्द। नाश्ते की टेबल पर रोज वही माहौल। पापा अखबार पढ़ते पढ़ते कहते, देख अपने भाइयों को, और एक तू है। रोहन हंसता, पापा इसे तो स्कूल भेजना भी बेकार है। विक्रम ताना मारता, ये तो जिंदगी भर बोझ ही रहेगा। मां सब सुनती, लेकिन चुप रहती। और कबीर, वो चुपचाप खाना खाता, जैसे हर शब्द उसके अंदर उतर रहा हो। खुद से हारता हुआ कबीर। स्कूल में भी वही हाल। टीचर पूछते, कबीर जवाब बता, और वो खड़ा रह जाता। क्लास हंसती, दोस्त मजाक उड़ाते। धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। रात को छत पर बैठकर वो आसमान देखता और सोचता, भगवान, अगर मुझे ऐसा ही बनाना था तो मुझे इस घर में क्यों भेजा? वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन बहुत हिम्मत जुटाकर कबीर ने कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। शहर, यहाँ क्या खराबी है? हमारा माफ कीजिएगा पिताजी। कितनी बार मना किया जाए तुमसे? पापा मैं भी कुछ करना चाहता हूं, मुझे एक मौका दीजिए। कुछ पल के लिए सन्नाटा। फिर अचानक चटाक, एक जोरदार थप्पड़। तू मौका नहीं, बोझ है। उसके कानों में आवाज गूंजती रह गई। पापा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। मां रोती रही, लेकिन आवाज नहीं निकली। कबीर ने एक आखिरी बार घर देखा और बिना कुछ बोले चल पड़ा। जेब में सिर्फ 50 रुपए, दिल में 1000 दर्द। पहली रात बस स्टैंड की बेंच पर सोया। ठंडी हवा, भूख से सिकुड़ा शरीर, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। तीसरे दिन भूख से हालत खराब थी। तभी एक छोटे से ढाबे वाले ने आवाज दी, ओए लड़के, काम करेगा? कबीर ने बिना सोचे कहा, कुछ भी करूंगा। उसका काम था बर्तन धोना, टेबल साफ करना। पहले ही दिन हाथ छिल गए, लेकिन उसने दर्द छुपा लिया। रात को जब सब सो जाते, कबीर चुपचाप बैठकर देखता कैसे ग्राहक ऑर्डर करते हैं, कैसे पैसे गिने जाते हैं, कैसे एक छोटा ढाबा चलता है। एक दिन मालिक ने पूछा, तू बाकी लड़कों जैसा नहीं है, तू सीखना चाहता है ना? कबीर की आंखों में चमक आई। मुझे बस एक मौका चाहिए। धीरे धीरे उसने खाना बनाना सीखा, सब्जी काटना, रोटी बेलना, ग्राहकों से बात करना, और सबसे जरूरी, लोगों का दिल जीतना। कुछ सालों बाद कबीर ने अपनी बचत से एक छोटा सा फूड स्टॉल खोला। पहले दिन सिर्फ 3 ग्राहक आए, लेकिन उसने हर प्लेट ऐसे परोसी जैसे वो कोई बड़ा रेस्टोरेंट चला रहा हो। दूसरे दिन 10 ग्राहक, फिर 20, और धीरे धीरे वो लड़का जिसे सब बोझ कहते थे, अब अपनी पहचान बनाने लगा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन किस्मत उसे वहीं ले जाएगी जहां से उसे निकाला गया था। समय बीतता गया। छोटा सा स्टॉल एक दुकान बना, फिर दुकान एक बड़ा रेस्टोरेंट। अब लोग कहते थे कि अगर मेहनत देखनी हो तो कबीर से सीखो। सफलता, लेकिन अधूरी। कबीर के पास सब कुछ था, पैसा, नाम, इज्जत, लेकिन रात को जब वो अकेला होता, एक खालीपन उसे खा जाता।
घर, उधर सब बिखर रहा था। रोहन और विक्रम ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह, गलत फैसले, नुकसान पर नुकसान, कर्ज बढ़ता गया और एक दिन सब खत्म। घर गिरवी हो गया, पापा बीमार पड़ गए। अब हालत यह थी, खाने के लिए भी पैसे नहीं। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिसे उन्होंने ठुकराया था वही सबसे मजबूत था। वॉक ठक, किस्मत का मोड़। तीनों ने फैसला किया, चलो शहर चलते हैं, काम ढूंढते हैं। वो उसी शहर पहुंचे जहां कबीर अपनी पहचान बना चुका था। भूख से परेशान वो एक बड़े रेस्टोरेंट के सामने रुके। चलो यहां पूछते हैं। जैसे ही अंदर गए, उनकी नजर मालिक की कुर्सी पर पड़ी और वो जड़ हो गए। वो कबीर था। पापा के हाथ कांपने लगे। बेटा, हमें माफ कर दे। रोहन और विक्रम सर झुकाकर खड़े थे। उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। एक हार्ट। कुछ पल के लिए जैसे समय रुक गया। कबीर की आंखों में पुराने दिन घूम गए। थप्पड़, अपमान, अकेलापन। लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं भी आपको छोड़ दूं तो मुझ में और आप में फर्क क्या रहेगा? एक कांटेक्ट। कबीर ने तीनों को गले लगा लिया। पापा रो पड़े। भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। 27। असली जीत।